तुमने सच बोलने की जुर्रत की। ये भी तौहीन है अदालत की। और आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई शख्स अपनी 3 अदद मनकूहात यानी अपनी अजवाज बीवियों के साथ कहीं जा रहा हो सरे राह, तो कोई लॉ एनफोर्समेंट जैसे हमारे खास तौर पे पंजाब पुलिस माजे में किया करती थी कि उस शख्स को रोक ले और कहे भाई ये तुम्हारी बीवियां नहीं हैं, और वो तीनों बीवियां कहें कि ये हमारा शोहर नामदार यही शख्स है, मगर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या पंजाब पुलिस माजी में इस तरह करती थी, वो कहे नहीं जनाब ये तुम्हारी बीवियां नहीं, कुछ मशकूक सरगर्मियां हैं तुम लोगों की, कुछ खुराफाती आइडियाज हमें लगता हैं, तो तुम अपना निकाहनामा दिखाओ। तो वो शख्स कहे कि निकाहनामा तो मैं जेब में लेकर चल नहीं रहा, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये मेरी ही बीवियां हैं, और वो तीनों औरतें कहें कि हम हमारे शोहर नामदार यही शख्स है, मगर वो जनाब दारोगाए वक्त वो बात ना माने, और फिर फैसला ये करे कि जो ये सारा मामला देख रहे हों और जो वो तीन औरतों को, उस शख्स की तीन बीवियों को ललचाई हुई नजरों से देख रहे हों, तो दारोगाए वक्त ये फैसला करे क्योंकि तुमने जनाब मुझे अब अपना निकाहनामा नहीं दिखाया, तो ये तुम्हारी बीवियां इन ललचाई हुई नजरों वाले जनाब जरूरतमंद मर्दों में बांट दी जाती हैं। ऐसा आपने नहीं देखा होगा। और अगर पंजाब पुलिस माजी में इस तरह करती थी, तो या तो वो निकाहनामे के लिए शर्त रखती थी कि इतनी देर में ले आओ, कुछ ले दे के छोड़ देती थी, या अगर वाकयातन इस तरह हो तो जनाब अंडर कस्टडी रख लिया जाता था कि कोई खुराफाती प्लान वाकई तो नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो निकाहनामे के बाद छोड़ दिया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि किसी की बीवियां या बीवी किसी और के हाथ थमा दी जाए, बांट दी जाए माले मुफ्त की तरह, जिस तरह के कोई बटने वाली चीज हो। खुदा के वास्ते किसी की बीवी किसी दूसरे के हाथ में तुम ना थमाइए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दी गई दरख्वास्त को आज मुस्तरद करते हुए, जो पीटीआई से एलायंस हो गया है उनका, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें बनती थी वो जनाब देने से इनकार कर दिया है। और ना सिर्फ इनकार कर दिया है बल्कि ये कहा है कि जनाब जो सीटें आपका हिस्सा बकदरे जुस्सा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है कि वो जितना आपकी सीटें होती हैं आपकी इलेक्टेड, उसके हिसाब से आपको मखसूस रिजर्व सीट्स मिलती हैं और अकलीती सीट्स मिलती हैं, वो जनाब दूसरी पार्टीज में बांट दी जाएंगी। और खुदा के वास्ते किसी की बीवियां किसी दूसरे के हाथ में तो मत थमाइए। ये मैं नहीं कह रहा, ऑनरेबल एक इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के आईनी इदारे के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मैं अपने 4 ऑनरेबल मेंबर्स के फैसले से मुत्तफिक हूं कि ये सीटें नहीं मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, मगर मैं इससे इख्तलाफ रखता हूं कि ये सीटें किसी दूसरी जमातों को भी नहीं मिलनी चाहिए, ता वक्त ये कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 51 और 106 में अमेंडमेंट न कर दी जाए तब तक ये सीटें खाली रखी जाए। ये एक बड़ी अच्छी बात थी कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 51 106 में जब तक अमेंडमेंट नहीं होती जो डिफाइन करता है ये सारी चीजें, तब तक ये खाली रखी जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया। अब दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो जनाब सरबराह हैं साहबजादा हामिद रजा साहब, वो ये फरमाते हैं कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये प्रेसिडेंट बताए या पेश किया, ये वो ऑन एयर एक नेशनल मीडिया पे आकर के ये वो बताते हैं ये चीज कि हमने ये प्रेसिडेंट बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि बाप पार्टी का भी इस तरह मामला हुआ था बलूचिस्तान में, और पीटीआई का भी इस तरह हुआ था कि उन्होंने जब मुकर्रर करदा तारीख के बाद ये जनाब अपनी ये लिस्ट जमा करवाई थी मखसूस नशिस्तों की, और वो ये कहते हैं कि ये लाहौर हाई कोर्ट की डिवीजनल बेंच का फैसला भी है कि जनाब
अगर मुकर्ररा वक्त तक कोई भी पार्टी अपनी वो लिस्ट जमा नहीं करवा पाती तो उसमें कोई बात नहीं, उस बुनियाद पर टेक्निकल ग्राउंड्स पर उसको महरूम नहीं किया जा सकता, उसको उसकी रिजर्व सीट्स और अकलीती माइनॉरिटी सीट्स के हवाले से। और साहिबजादा हामिद रजा साहब की इस बात में बड़ा वजन है कि वो कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें प्रोसीजरल हैं जनाब, और ये प्रोसीजरल ये बाई लॉज हैं, और प्रोसीजरल लॉज जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होते, बल्कि अंडर द कमांडमेंट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप जनाब सीटें, रिजर्व सीटें नहीं देंगे, माइनॉरिटी की सीटें नहीं देंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये ऐसा, माजी में ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बताया कि जनाब ऐसा प्रेसिडेंट भी है कि रीशेड्यूल भी किया गया वो मुकर्ररा डेट को कि आप अपनी लिस्टें जमा करवा दें। तो बात तो ये बिल्कुल एक वजन रखती है, जान रखती है कि जो प्रोसीजरल फ्लॉज हैं, जो लॉज हैं यहाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं है, बल्कि वो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इसने ये कैसा एक फैसला कर दिया है। अब इस पे हम क्या कहें, मगर वो मिसाल ज़रूर इस पे आती है कि भाई खुदा के वास्ते किसी की बीवी किसी दूसरे के हाथ मत थमाइए।